हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा पार्ट है, दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे हम पहला पार्ट लेते हैं। माना 5 - √3 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। जहां a, b सह अभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं है। अब 5 को हम राइट साइड में ले आएंगे तो -√3 बराबर हो जाएगा a/b और 5 इधर आकर के -5 हो जाएगा। अब हम माइनस की गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये a/b माइनस हो जाएगा, -5 जमा का हो जाएगा। तो √3 बराबर हो जाएगा 5 प्लस का हो गया तो 5 पहले लेंगे, फिर -a/b। अब चूंकि 5, a और b पूर्णांक है, तो चूंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय, तो a/b परिमेय संख्या है ही। 5 है, 5 पूर्णांक है, लेकिन जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सब परिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या, शेषफल जो है एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। तो अब चूंकि परिमेय संख्या के बराबर होती है, जब 5 - a/b परिमेय संख्या है तो √3 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर लिखा है √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। अब ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमने जो कल्पना करी थी कि 5 - √3 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, ये बात हमारी गलत साबित हो गई, गलत सिद्ध होगी। तो इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 एक
अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये बात सिद्ध हुई कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे। लैंग्वेज लगभग थोड़ी थोड़ी यही रहेगी। तो जैसा कि हमारा सेकंड पार्ट है, यहां पर दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां 5 माइनस रूट 3 के स्थान पर लेंगे 1/√2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, और जहां a, b सहअभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें √2 की हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। 1/√2, तो इसमें √2 की ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 गुना √2/√2 बराबर a/b। अब √2 की गुना जब हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √2 की गुना √2 में करेंगे 2 हो जाएगा और बराबर a/b। अब इसके बाद में इस 2 की गुना हम a में कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर 2 की गुना a में करेंगे 2a और बटे b हो जाएगा। अब चूंकि 2, a और b पूर्णांक है, जब 2 और a पूर्णांक है, पूर्णांक की गुना हम पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक होगा, b भी पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये होगी परिमेय संख्या। तो इसलिए 2a बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के ही बराबर होगी, जब 2a बटे b परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए यहां √3 के स्थान पर हम यहां लिख देंगे, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए अब ये बात हमारी गलत साबित हो गई कि 1/√2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये बात सिद्ध हो गई कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।